जयपुर मेट्रो के पहली और दूसरी चरण के लिए जो बीच में इंटरचेंज है उसके लिए यात्रियों को 2 स्थानों पर सुविधा मिलेगी, जिससे यात्री एक चरण से दूसरी चरण के बीच में आवागमन कर सकेंगे। जयपुर मेट्रो की दूसरी चरण की डीपीआर तैयार कर ली गई है। जल्द ही राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस डीपीआर में क्या है खास, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रेलवे की संस्था राइट्स की ओर से जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की फाइनल डीपीआर तैयार की गई है। इस डीपीआर में दूसरे चरण की लागत करीब 11,561 करोड़ रुपए आंकी गई है। दूसरा चरण 42.95 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें सांगानेर चौराहा स्थित मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट टर्मिनल 3 स्थित मेट्रो स्टेशन ही भूमिगत होंगे। शेष सभी 34 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। दूसरे चरण में कहां-कहां दौड़ेगी मेट्रो? दूसरे चरण में रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक दौड़ेगी। प्रहलादपुरा में जयपुर मेट्रो का पहला स्टेशन बनेगा। 2020 में तैयार डीपीआर में टोंक रोड पर सीतापुरा में पहला मेट्रो स्टेशन बनना था। डीपीआर बनाने वाली संस्था राइट्स की ओर से किए गए सर्वे में रिंग रोड तक मेट्रो चलाने में अधिक यात्री भार मिलना सामने आया। रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी। मेट्रो की सीधी कनेक्टिविटी शिवदासपुरा, चाकसू सहित कई इलाकों से हो जाएगी। इसी तरह रिंग रोड के कारण रिंग रोड से लगते आगरा रोड व उसके आसपास के इलाके की भी मेट्रो से कनेक्टिविटी होगी। दूसरी तरफ रिंग रोड के कारण ही अजमेर रोड की भी मेट्रो से कनेक्टिविटी हो जाएगी। पहले चरण व दूसरे चरण दोनों को मिलाकर देखें तो 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों टोंक रोड, अजमेर रोड और आगरा रोड की मेट्रो से कनेक्टिविटी होगी। प्रहलादपुरा से जयपुर मेट्रो अगले मेट्रो स्टेशन सहारा सिटी जाएगी। यहाँ से जयपुर मेट्रो स्टेशन बीलवा कला, बीलवा गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दी घाटी मार्ग, पिंजरापोल गौशाला तक जाएगी। इस पूरे रूट पर मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर पर ही दौड़ेगी। पिंजरापोल गौशाला और सांगानेर फ्लाईओवर के बीच मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड से भूमिगत हो जाएगा। यहाँ सांगानेर चौराहे पर मेट्रो का भूमिगत स्टेशन होगा। यहीं से भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर सांगानेर एयरपोर्ट के प्रस्तावित टर्मिनल 3 तक जाएगा। टर्मिनल 3 पर भी मेट्रो का भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित है। टर्मिनल 3 से मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में ही स्टेट हैंगर से होती हुई टोंक रोड पर आ जाएगी। यहाँ से मेट्रो स्टेशन B2 बाईपास, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गांधीनगर, नेहरू पैलेस, रामबाग, नारायण सिंह सर्किल, सवाई मानसिंह अस्पताल, अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल, खासा कोठी होते हुए मेट्रो कलेक्ट्रेट मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी। यहाँ से पानी पेच, अम्बा बाड़ी, भवानी निकेतन, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, VKI रोड नंबर 5, रोड नंबर 9, रोड नंबर 14, हरमाड़ा घाटी, टोड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी। दूसरे चरण के मेट्रो रूट की कुल लंबाई 42.95 किलोमीटर होगी। इसमें से करीब 3 किलोमीटर लंबाई में ही मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में दौड़ेगी। पहले चरण में जयपुर मेट्रो वर्तमान में बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर तक दौड़ रही है। अजमेर रोड 200 फीट बाईपास चौराहे तक मेट्रो के विस्तार का काम चल रहा है। जयपुर मेट्रो में सवारी करने वाले यात्री पहले चरण से दूसरे चरण के बीच अपने गंतव्य के अनुसार मेट्रो लाइन का इंटरचेंज कर सकें, इसके लिए दूसरे चरण की फाइनल डीपीआर में 2 स्थान प्रस्तावित किए गए हैं। मेट्रो यात्री किस तरह इंटरचेंज कर सकेंगे? मेट्रो के दोनों चरणों का 2 स्थानों पर होगा इंटरचेंज। यहाँ से यात्री एक चरण से दूसरे चरण के बीच कर सकेंगे आवागमन। पहला इंटरचेंज होगा खासा कोठी मेट्रो स्टेशन पर। इस स्टेशन को रेलवे स्टेशन स्थित मेट्रो स्टेशन से किया जाएगा कनेक्ट। इन दोनों मेट्रो स्टेशनों को 650 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से किया जाएगा कनेक्ट। फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से यात्री दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच कर सकेंगे आवागमन। इसी तरह मेट्रो यात्री चांदपोल मेट्रो स्टेशन पर भी कर सकेंगे इंटरचेंज। इसके लिए दूसरे चरण के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित मेट्रो स्टेशन से निकलेगी लाइन। इस मेट्रो स्टेशन से मेट्रो की निकलेगी अलग लाइन। यह मेट्रो लाइन चांदपोल तक जाएगी, जहां बनेगा एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। यहाँ स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन के ऊपर बनेगा एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन।
दोनों स्टेशन के बीच यात्री एस्केलेटर, लिफ्ट आदि से कर सकेंगे आवागमन। इस तरह यहाँ पर भी एक से दूसरे चरण में इंटरचेंज की मिलेगी सुविधा। जिन यात्रियों के पास सामान अधिक नहीं होगा वे कर सकेंगे उपयोग। खासा कोठी स्टेशन पर उतरकर इंटरचेंज का कर सकेंगे उपयोग। जिन यात्रियों के पास सामान अधिक होगा वे गवर्नमेंट हॉस्टल से होंगे डाइवर्ट। वे सीधे रेलवे स्टेशन जाने के लिए यहाँ से दूसरी मेट्रो लाइन के लिए होंगे डाइवर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ये मंशा है कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। जानकारों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में मौके पर काम शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इस डीपीआर को भारत सरकार को भेजा जाएगा। वहां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की मंजूरी के बाद इस डीपीआर पर निविदा जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।